सब लोग बोलते हैं कि फॉलो योर पैशन, बट कोई ये नहीं बोलता कि अगर तुम्हारे पास पैशन नहीं है तो तुम कैसे उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो, ये सेम प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास है तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इसी के साथ कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें अपने पैशन को आइडेंटिफाई करते टाइम ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड योर पैशन as well as what are the common traps to avoid while finding your passion. So without wasting any more time, let's jump right into it. So first practical advice, explore as much as possible. अभी आपको ये सुनने में थोड़ा फैंसी लग रहा होगा कि एक्सप्लोर, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हमें खुद को पता नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, तो बेस्ट चीज़ यही रहती है कि एक्सप्लोर करें, जितनी भी चीज़ें हो सके एक्सप्लोर करें। चाहे तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग करो, अगर तुम्हें एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो एडिटिंग करो, अगर तुम्हें मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें सेल्स में इंटरेस्ट है तो सेल्स ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें एचआर में इंटरेस्ट है तो एचआर ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें ट्रैवलिंग करने में इंटरेस्ट है तो ट्रैवलिंग ट्राई करके देखो। सभी चीज एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक्सप्लोर करोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट कहाँ पे है। दोस्तों, सभी चीजें टाइम लेती है, और जब तुम एक्सप्लोर करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या जेन्युइनली ट्रिगर करता है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मैंने भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की है। जब मैं 12th पास किया तब मैं बीबीए किया। बीबीए में मेरे को पता नहीं था कि मेरे को क्या करना है, तो मैंने रैंडमली एचआर सिलेक्ट कर लिया। मैंने बीबीए खत्म करने के बाद मैं एचआर में जॉब की। मैंने 8-10 महीने एचआर में जॉब किया। उसके बाद मैंने फुल टाइम एमबीए स्टार्ट किया, और उसी दौरान मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स को फॉलो करता था और मैं बीए के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करता था। तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। फिर मुझे मुझे पता चला कि ये सारी नंबर्स रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें तुम्हें एक्सेल पे फोकस्ड होना पड़ेगा, इसमें तुम्हें डेटा के साथ खेलना पड़ेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसके लिए हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। देखो, मेरे को दो चीज पसंद है, एक तो सेल्स पसंद है जो मेरी एक्चुअल जॉब है, दूसरी मेरे को कंटेंट क्रिएशन पसंद है। तो मैं अपनी एक्चुअल फुल टाइम जॉब तो कर ही रहा हूँ, उसके अलावा साइड असल में मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना बहुत पसंद है। मेरे को आप लोगों को गाइड करना, इसलिए मैं स्टूडेंट ओरिएंटेड कंटेंट बनाता हूँ। और अगर किसी को ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए। अगर मेरी तरह तुम्हें भी अपना ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पैशन पता नहीं है तो एक्सप्लोर करो, जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, 3-4 चीजें एक्सप्लोर की, तब जाके मेरे को पता चला कि मेरा ट्रू पोटेंशियल कहाँ पे है। सेकंड प्रैक्टिकल टिप, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग नॉट थिंकिंग। अभी ये मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस है। देखो, अगर तुम्हें पैशन नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें करो, क्योंकि क्लैरिटी तभी आएगी तुम्हें। अगर तुमने कोडिंग स्टार्ट की है, कोडिंग तुमने 6 महीने की, और तुम्हें पता चला कि कोडिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है कंप्यूटर के सामने बैठना, तो तुम कोडिंग छोड़ सकते हो। अगर तुमने एक्सप्लोर किया है, तुमने ये चीज करी है, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने सिर्फ थिंकिंग ही किया कि कोडिंग मेरे लिए नहीं है, सेल्स मेरे लिए नहीं है, तो तुम कभी भी अपना ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पैशन कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने उस चीज को एक्चुअली में किया है, तुमने उसमें 6 महीने, 10 महीने, 1 साल दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज मेरे लिए नहीं है और मुझे किसी दूसरी चीज में ट्राई करना चाहिए। सो ऑलवेज डूइंग इज फर्स्ट बिफोर थिंकिंग। तुमने सोच तो लिया, लेकिन अगर तुमने किसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा उस चीज के बारे में, और तुम्हें कभी भी उस चीज की डीप नॉलेज नहीं होगी, और तुम खुद से ही सिर्फ थिंक करके निकल जाओगे कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। लेकिन सोचो और उसको इम्प्लीमेंट भी करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज तुम्हारे लिए है कि नहीं है। सो ऑलवेज एक्शन पे फोकस करो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पे थिंकिंग किया, और उसके बाद मेरे को जिस चीज़ में ऐसा लगा कि मेरे को इसमें एक्शन लेना चाहिए, उस चीज़ में मैंने एक्शन लिया। एचआर की जॉब की, एचआर में मैंने एक्शन लिया, 8-10 महीने निकाले, मेरे को पता नहीं चला कि मैं ये चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। उसके बाद मैंने इन हाउस सेल्स में काम किया, उसमें मैंने 1 साल दिया, फिर मेरे को पता चला कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। फिर मैं फील्ड सेल्स में निकला, अभी मैं 2-3 महीनों से फील्ड सेल्स में घूम रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए है। तो मैंने किया, तभी मेरे को पता चला कि ये चीज़ मेरे लिए है। थर्ड एंड मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस, पे अटेंशन टू योर एनर्जी, नॉट जस्ट एंजॉयमेंट। सभी लोग बोलते हैं कि एंजॉय करो, लाइफ है, अभी तुम्हारे एंजॉय करने की उम्र है। लेकिन बात सही है, एंजॉय करने की उम्र है, ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है एंजॉय करने की। लेकिन तुम्हें वो चीज़ करनी है जो तुम्हें एनर्जी दे, जो तुम्हें एनर्जाइज करे
फ्रॉम इनर साइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम एंजॉय कर रहे हो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही, तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव बदलाव नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ तुम एंजॉयमेंट पे फोकस करोगे तो तुम कहीं पे दूर फेंके जाओगे और तुम्हारी लाइफ ऐसे ही टाइम वेस्ट में निकल जाएगी और तुम्हारा 20s भी खत्म हो जाएगा, 30s भी खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम्हें तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पैशन पता नहीं चलेगा। सो इसीलिए फोकस ऑन एनर्जी, नॉट जस्ट एंजॉयमेंट। तुम्हें कौन सी चीज जो अंदर से है वो एनर्जाइज कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बहुत ही पसंद होगा क्योंकि उसमें तुम्हें एंजॉयमेंट मिलता है। तुम्हें मूवी देखना पसंद होगा, नेटफ्लिक्स देखना पसंद होगा क्योंकि उसमें तुम्हें एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा वहां पे। अगर वहां पे कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। दिस वे अगर तुम इसको एंजॉयमेंट में लोगे, अपने पोटेंशियल को, अपने पैशन को एंजॉयमेंट में लोगे, तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, then focus on energy. This is the most important part of the video. What are the mistakes to avoid while finding your passion? First and practical advice, वेटिंग फॉर क्लैरिटी बिफोर स्टार्टिंग। देखो, तुम्हें मैंने पहले ही बताया कि स्टार्ट जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए है कि नहीं है। क्लैरिटी सोचने से नहीं आएगी, करने से आएगी। तुम्हें जो भी चीज़ पसंद है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर तुम सोच रहे हो कि सेल्स मेरे लिए नहीं है बिफोर डूइंग एक्चुअली, बट क्या पता सेल्स तुम्हारे लिए एक्चुअल में हो। तुमने सिर्फ सोच लिया कि सेल्स मेरे लिए नहीं है, लेकिन तुमने सेल्स को एक्चुअल में किया नहीं है और तुमने सिर्फ सोच के ही उसको निग्लेक्ट कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, लेकिन तुमने किया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है? सेकंड, कंपेयरिंग योर पैशन टू समवन एल्स पैशन। देखो, पैशन इज पर्सनल। किसी और का पैशन तुम्हारा पैशन नहीं हो सकता। तुमने सौरभ जोशी को देख लिया, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन व्लॉगिंग में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी तुम पैसों के लिए व्लॉगिंग कर रहे हो। देखो, सौरभ जोशी का पैशन है कि उसको व्लॉगिंग करना पसंद है और वो कंसिस्टेंटली 365 डेज व्लॉगिंग करता है और वो उसका पैशन है, तभी वो इतना छाप रहा है। और तुम्हें सिर्फ पैसों देख के व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तुम अपने पैशन को सौरभ जोशी के साथ कंपेयर कर रहे हो और वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक का पैशन पर्सनल होता है। उसको व्लॉगिंग करना पसंद है, तुम्हें राइडिंग करना पसंद होगा, तुम्हें एडिटिंग करना पसंद होगा, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना पसंद होगा किसी भी चीज़ में। तो ये चीज़ें तुम्हें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, विच इज़ अगेन कि तुम्हें करने से आइडेंटिफाई होगा, एक्सप्लोर करने से आइडेंटिफाई होगा। तुम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने पैशन को दूसरे के पैशन के साथ कंपेयर करोगे और दूसरे के पैशन को अपने पैशन के साथ कंपेयर करोगे। सिर्फ देखोगे कि यहाँ पे ये ज़्यादा पैसे निकाल रहा है तो मैं भी ये स्टार्ट करके इतने पैसे कमा लूँगा। ये गलत चीज़ है। अपना पैशन जो होता है वो पर्सनल होता है। किसी भी इंसान के साथ अपने पैशन को कंपेयर मत करो, चाहे वो कितना भी पैसा कमा रहा है, वो किसी भी स्टेज पे हो। वाइल शूटिंग दिस वीडियो दिमाग में एक ख्याल आया। जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, जब तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, तब उस टाइम तुम सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते थे? उस टाइम पे तुम क्या ऐसा एंजॉय करते थे कि उसको एंजॉय करते टाइम, उसको करते टाइम तुम टाइम को भी भूल जाते थे। तुम्हें पैसों की भी परवाह नहीं होती थी कि इसके लिए पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डजंट मैटर, बट ये चीज़ मेरे को पसंद है और एंजॉय कर रहा हूँ। तो दुनिया को छोड़ो भाई, जो चीज़ पसंद है उस पर फोकस करो, तभी तुम आगे जा पाओगे। दुनिया का सोचते रहोगे तो लोग तुम्हें हर एक पॉइंट पे जज करेंगे और तुम खुद कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अगर दुनिया का ही सोचते रहोगे तो। सो इफ दिस वीडियो रियली हिट्स यू फ्रॉम इनर साइड, यू ऑलरेडी नो कि क्या करना है। सब्सक्राइब करो, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो ट्रू पोटेंशियल फाइंड करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, और कमेंट करो कि तुम्हारा पैशन क्या है और तुम अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लोगे।